नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसा कि आपको पता है कि नेशन लाइव की ड्राइव चल रही है नो योर स्कूल। इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हैं माता दान कौर पब्लिक स्कूल में। आइए बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर पुनीत कुमार खर्ब जी से और जानते हैं उनसे उनके स्कूल के बारे में और इस स्कूल की क्या यूनिकनेस है उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इस स्कूल की स्थापना 1998 में हुई थी और इसको अभी 23 साल पूरे हो चुके हैं। तो सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये लेना चाहूँगी कि आपका ये 23 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैम, स्कूलिंग जो स्टार्ट किया वो 98 में स्कूलिंग स्टार्ट किया। यहाँ पर उस टाइम पे 5 रूम्स बना के स्टार्टिंग हुई और धीरे धीरे पेरेंट्स की हेल्प मिली, बच्चों की हेल्प मिली, हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये स्कूल 5th तक का हुआ, 8th तक का हुआ, 10th तक का हुआ और 12th तक का हुआ। साइंस टीम, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम हुई और अब चल रहा है कंटिन्यूस। तो सर, ये स्कूल के जैसे आपने बताया कि जब स्टार्ट हुआ तब सिर्फ 5 क्लास से ये स्टार्ट हुआ था, 5 क्लासेस थे सिर्फ इसमें। तो सर, उससे लेकर आज तक का सफ़र और किस तरीके से आपने इसको इतना बड़ा किया, आज हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़े तरीके से आपने स्कूल को बनाया है, तो उसके बारे में थोड़ा। मैम, बड़ा हमने नहीं किया, बड़ा बच्चों ने किया। बच्चे पढ़े, उनका कंट्रीब्यूशन मिला, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन मिला, हमने अपनी तरफ से अपना अच्छा किया, अपने 24 आवर्स दिए और स्कूल अपने आप बड़ा बनता चला गया। मैम ठीक है सर। तो अभी जैसे मैं आपसे अगला सवाल ये लेना चाहूँगी कि बच्चों का किस तरीके से व्यवहार है स्कूल के प्रति और किस तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि स्कूल थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स और थोड़ा सा डिस्टेंस पे है ये, तो बच्चों को क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा आने के लिए स्कूल में और ऐसे? मैम, ये स्कूल रूरल एरिया में है, बसेस की फैसिलिटी है स्कूल में, अपने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके साथ डीटीसी बस फैसिलिटी है, डीटीसी बस पास की फैसिलिटी है जो डीटीसी ने प्रोवाइड किया है और बच्चे इजीली आ जाते हैं, इजीली चले जाते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं अब तक फेस किया। जी, तो सर हम थोड़ा आपसे आपके स्कूल के फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या फैसिलिटीज़ और क्या यूनिकनेस है जो आपके स्कूल में है? मैम, मेरे स्कूल में का जो लोगो है वो ये बताता है डिसिप्लिन, नॉलेज एंड डिसिप्लिन। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी जगह गए हुए हैं, इवन यूपीएससी में भी गए, यूपीएससी भी किया है, एनडीए में भी गए हुए हैं, आपका सीडीएस में भी गए हुए हैं। और डिसिप्लिन मेरे स्कूल का, मैं तो मान के चलता हूँ मेरे स्कूल का डिसिप्लिन मेरे एरिया में, नजफगढ़ जो पूरा एरिया है उसमें बेस्ट है। बाकी सबका डिसिप्लिन अच्छा है, सब अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, लेकिन मेरे स्कूल में यही खासियत है कि मेरे स्कूल का डिसिप्लिन बेस्ट है। मैम, तो सर आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और खासियत और आपने बहुत अच्छाइयाँ बताई अपने स्कूल के बारे में कि बच्चे बहुत अच्छा अचीव करके आते हैं, पर सर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं या फिर बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं हम, तब बच्चे कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ना कमज़ोर होते हैं उन्हीं क्लासेस में, तो आप उन बच्चों को किस तरीके से? मैम, स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी है हमारे यहाँ। दूसरा, हमने एक सिस्टम बनाया है कि टॉप 5 स्टूडेंट लिए हैं, लास्ट 5 स्टूडेंट लिए हैं। जो लास्ट 5 स्टूडेंट हैं उन पे हमारे टीचर्स का फोकस होता है। उनकी अलग से लिस्टिंग होती है, उनका मंथली रोटेशन बेसिस पे जो स्टाफ है या मैं भी या जो वाइस प्रिंसिपल मैम है वो सब मॉनिटरिंग करते हैं ताकि उनका अच्छा कर सकें। हालांकि कोविड में बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई, जो लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस था उसमें थोड़ा गैप आया, लेकिन हमने उसको कंप्लीट कर लिया है और अब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जी सर, तो जैसे आप टीचर्स की हेल्प की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, राइट? जैसे क्या होता है कि थ्योरी की ज़्यादा होती है स्कूल्स में पढ़ाई के बारे में जब बात करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरीके से बच्चों को प्रोवाइड? मैम, हम लैब्स का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ फिज़िक्स लैब है, केमिस्ट्री है, बायो है, अलग से कंप्यूटर साइंस का लैब है, उनका यूज़ करते हैं। पीछे हमने एक मैथ्स गार्डन बनाया है, उसका यूज़ करते हैं। क्लास में भी हमारा टीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जैसे फ़ैन है उससे ये सर्कल का पार्ट है, आपकी विंडोज़ हैं ये रेक्टेंगल स्क्वायर का पार्ट है। तो इस बेसिस पे हम लेके चलते हैं ताकि बच्चों को वो अपने सामने जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा सीख पाते हैं। सराउंडिंग से ही जो है आपको लर्निंग का एग्जैक्टली मैम। ठीक है।
सर, तो अब प्रैक्टिकल नॉलेज में आपने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताया, बट क्या जो अभी क्या है सर कि थ्योरी को लेकर हमेशा से ये एक स्ट्रगल रहा है और बच्चों में कंपटीशन रहा है कि हमेशा एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाना है, पर इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चे लैक करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को कि प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, उनके बारे में उनका क्या विचार होना चाहिए? नहीं मैम, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वो बोलते हैं ना, हर फ्रेंड ज़रूरी होता है, तो उसी तरह से हर एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, टीचिंग लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गेम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह से हम बच्चों के अंदर पेट्रोटिज्म की जो भावना है या और चीज़ें वो डालते हैं ताकि वो नेशन के प्रति और ज़्यादा सेंसिटिव हो। कहीं ना कहीं आपका स्कूल जो देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए, जो बच्चों में इमोशंस होने चाहिए, उन पे ज़्यादा आप लोग का जो जोर है वो रहता है। देश होगा तो। जी सर, बहुत बढ़िया। तो ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि किस तरीके से एक पेरेंट का और एक टीचर का कनेक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है स्कूल में बच्चे आते हैं, हम बच्चों के साथ उनके टीचर्स को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को भी प्रेजेंट करते हैं, तो आपका कैसा कनेक्शन है उनके पेरेंट्स के साथ? मैम, पेरेंट्स का हमारे से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। इवन जो मेरे कभी स्टूडेंट होते थे वो पेरेंट बन गए हैं और उनके बच्चे भी मेरे स्कूल में आ रहे हैं, तो कनेक्शन अच्छा है, तभी उनके बच्चे आ रहे हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव है, क्योंकि ये भी बहुत कम सुनने मिलता है कि बच्चे उसी से पढ़े और फिर उनके बच्चे भी इसी से पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे प्रिंसिपल माता दान कौर पब्लिक स्कूल के मिस्टर पुनीत कुमार खर्ब जी। इन्होंने बताया कि कैसा इनका अनुभव रहा है, यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ें हमें पता चली हैं। इसी तरीके की और वीडियोज़ नेशन लाइव आप तक लेकर आता रहेगा। उन्हें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।